मैंने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन असली सज़ा अब शुरू हुई थी। मैं सिमरन हूँ, और अगर आपने मेरी पिछली कहानी सुनी है तो आप जानते हैं कि मैंने अपने ही घर की नींव हिला दी थी। रोहन ने मुझे माफ़ तो कर दिया था, लेकिन भरोसा वापस आने में समय लगता है। पापा जी गांव चले गए थे, घर में अब सिर्फ मैं और रोहन थे। सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। रोहन अब पहले से ज्यादा घर पर रहने लगे थे। वो कोशिश कर रहे थे, मुझे समय देते, बातें करते, मुस्कुराते भी थे। लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल हमेशा रहता था। एक रात उन्होंने अचानक पूछा, जब मैं बाहर होता था तब तुम मुझे याद करती थी या किसी और को? उनका सवाल सीधा था, और मेरे पास कोई आसान जवाब नहीं था। मैंने कहा, मैं तुम्हें ही चाहती थी, बस कमज़ोर पड़ गई थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वो मुझसे दूर सोए, और वहीं से असली सज़ा शुरू हुई। अब हमारे बीच शारीरिक दूरी नहीं थी, लेकिन मानसिक दूरी थी। मैं कोशिश करती सब ठीक करने की, अच्छा खाना, मुस्कुराहट, प्यार, लेकिन कभी-कभी रोहन अचानक चुप हो जाते, मुझे देखते, जैसे कुछ सोच रहे हों। एक दिन मैंने उनका फ़ोन देखा। उन्होंने पासवर्ड बदल दिया था। मैंने पूछा, पासवर्ड क्यों बदला? वो बोले, सुरक्षा के लिए। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन मेरे दिल में तूफान उठा। क्या वो मुझ पर भरोसा नहीं करते? क्या वो बदला ले रहे हैं? या क्या वो भी किसी और से बात कर रहे हैं? शक। शक बहुत खतरनाक होता है। जिस घर में एक बार विश्वास टूटा हो, वहां शक जल्दी पनपता है। मैंने खुद को समझाया, नहीं सिमरन, तुमने गलती की थी, अब सवाल करने का हक कम है। लेकिन दिल मानता कहाँ है। एक शाम रोहन देर से घर आए। फ़ोन लगातार साइलेंट था। मैंने पूछा, कहाँ थे? वो बोले, ऑफिस। आवाज़ सामान्य थी, लेकिन नज़रें बचा रहे थे। उस रात मुझे नींद नहीं आई। क्या ये वही दर्द है जो उन्होंने महसूस किया था? क्या अब मैं उसी आग में जल रही हूँ? कुछ दिनों बाद मैंने देखा, रोहन बालकनी में किसी से धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। मैंने पास जाकर सुना, हाँ, मैं संभाल लूंगा, उसे पता नहीं चलना चाहिए। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या वो? नहीं, लेकिन दिमाग ने कहानी बना ली थी। अगले दिन मैं पूरे समय चुप रही। रोहन ने पूछा, सब ठीक है? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन अंदर डर बैठ गया था। क्या ये मेरी सज़ा है? क्या वो भी वही कर रहे हैं जो मैंने किया था? 2 दिन बाद मैंने हिम्मत करके उनका फ़ोन देखा, जब वो नहा रहे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। फ़ोन खुला, और वहाँ एक नंबर बार-बार दिख रहा था, डॉक्टर मीरा। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने कॉल लॉग खोला। लगभग हर दिन 20-30 मिनट बाद। मैं टूट गई। जब वो बाहर आए, मैंने सीधे पूछा, डॉक्टर मीरा कौन है? उन्होंने मुझे देखा, कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें क्या लगता है? उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। मैं रो पड़ी। क्या तुम भी? वो अचानक बोल पड़े, हाँ, मैं भी इंसान हूँ सिमरन। कमरा सन्नाटे में डूब गया। उन्होंने पहली बार अपनी आवाज़ ऊंची की थी। जब मैंने तुम्हें उस दिन देखा था तो मेरे अंदर कुछ मर गया था। मेरी सांस रुक गई। उन्होंने आगे कहा, मैंने तुम्हें माफ़ करने की कोशिश की, लेकिन हर बार तुम्हें देखते हुए वो तस्वीर सामने आ जाती थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तो क्या तुम बदला ले रहे हो? वो थक कर सोफे पर बैठ गए। नहीं, डॉक्टर मीरा हमारी मैरिज काउंसलर है। मैं चौंक गई। क्या? उन्होंने फ़ोन उठाकर मैसेजेस दिखाए। सारे मैसेजेस थे, ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, कम्युनिकेशन थेरेपी, कपल सेशन टाइमिंग। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने खुद ही शक की कहानी बना ली थी। उन्होंने शांत होकर कहा, देखा, विश्वास एक बार टूटे तो दिमाग खुद दुश्मन बन जाता है। मैं ज़मीन पर बैठ गई। मैंने वही दर्द महसूस किया जो शायद वो महीनों से झेल रहे थे। उन्होंने आगे कहा, मैं किसी और के पास नहीं गया, लेकिन सच ये है कि कई बार सोचा। मेरे दिल में चुभन हुई। उन्होंने मेरी तरफ देखा, तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए चुप रहा, लड़ा अपने अंदर से। उस रात हम दोनों बहुत रोए। पहली बार हमने खुलकर बात की। मैंने उनसे कहा, मैंने जो किया वो अकेलेपन में किया, लेकिन तुम जो महसूस कर रहे थे वो मेरी वजह से था। उन्होंने सिर झुका लिया। कुछ मिनट बाद उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ नई शुरुआत चाहती हो? मैंने बिना सोचे कहा, हाँ। उन्होंने कहा, तो फिर हम दोनों को अपने डर मारने होंगे। अगले हफ्ते हम दोनों काउंसलिंग गए। डॉक्टर मीरा ने एक बात कही, गलती से बड़ा अपराध है सच छुपाना, और माफ़ी से बड़ा साहस है भरोसा फिर से बनाना। धीरे धीरे हमने अपने नियम बनाए।
फ़ोन छुपाना नहीं, गुस्सा दबाना नहीं, शक होने पर तुरंत बात करना। 6 महीने लगे, लेकिन हम फिर से सामान्य होने लगे। एक रात रोहन ने मुझसे कहा, तुम जानती हो असली सज़ा क्या थी? मैंने पूछा, क्या? उन्होंने कहा, तुम्हें खो देने का डर। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उस दिन मुझे समझ आया, अफेयर से ज्यादा खतरनाक है खुद का मन। हम अक्सर सोचते हैं गलती वहीं खत्म हो जाती है जहां पकड़े जाते हैं। नहीं, गलती खत्म नहीं होती, वो दिमाग में जड़ पकड़ लेती है, शक बन जाती है, डर बन जाती है, दूरी बन जाती है। आज हमारी शादी बच गई है, लेकिन वो मासूमियत जो पहले दिन थी वो कभी पूरी तरह वापस नहीं आई। और शायद यही सच्चाई है, कुछ गलतियां माफ हो जाती हैं, भूलती नहीं। मैं सिमरन हूं, और अगर आप ये सुन रहे हैं तो याद रखिए, अकेलापन इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकता है, लेकिन शक पूरे घर को जला सकता है। अगर कभी आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आए तो छुपिए मत, बात कीजिए, क्योंकि जो बात नहीं की जाती वो कहानी बन जाती है, और हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। अगर आप भी कभी अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो गलत फैसला मत लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए।